दोस्तों, क्रिकेट का स्वर्ग कहे जाने वाला गुवाहाटी का खूबसूरत मैदान फिर एक बार घातक गेंदबाजी और उच्च स्तरीय बल्लेबाजी का साक्षी बना। मगर अफसोस, आज अपनी ही सरजमी पर भारतीय टीम की उम्मीदों को बिखरते हुए देखना पड़ा। एक तरफ मेहमान टीम की आग उगलती गेंदबाजी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों वह इस समय की विश्व चैंपियन टीम है, तो वहीं दूसरी तरफ चैंपियन साउथ अफ्रीका की इस घातक गेंदबाजी को देखकर तो खुद कप्तान ऋषभ पंत के तक उड़ गए थे होश। जी हां दोस्तों, दिखाएंगे आपको आज के दिन की पूरी हाईलाइट, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक। दोस्तों, 2 मैचों की इस टेस्ट श्रृंखला का दूसरा और निर्णायक टेस्ट मुकाबले का तीसरा दिन आज गुवाहाटी के हरे भरे पिच पर खेला गया, जहां इस टेस्ट मुकाबले की पहली पारी में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी मेहमान टीम साउथ अफ्रीका ने जबरदस्त बल्लेबाजी करके दिखाई। भारतीय टीम की आग उगलती गेंदबाजी के बावजूद भी साउथ अफ्रीका का हर एक बल्लेबाज मैदान में बल्ला चलाने से पीछे नहीं हट रहा था। खासकर सेनुरन मुथुसामी और मार्को यानसन की गजब की बल्लेबाजी के चलते भारतीय टीम के गेंदबाजों पर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। इसी के चलते साउथ अफ्रीका की टीम ने अपनी पहली पारी में 489 रनों का एक विशाल लक्ष्य भारतीय टीम के सामने रखा था। तो वही इस टेस्ट मुकाबले के दूसरे दिन भारतीय टीम को भी दिन के कुछ अंतिम क्षणों में बचे हुए ओवर खेलने का मौका मिला था, जहां यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी ने अपना दमखम दिखाया और दूसरे दिन के अंत तक भारतीय टीम ने बिना कोई विकेट गंवाए 9 रन बना लिए थे। और फिर आज इस टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन फिर एक बार यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी का सामना करने मैदान में उतरी। तो वहीं साउथ अफ्रीका की तरफ से तीसरे दिन गेंदबाजी का जिम्मा संभाला मार्को यानसन ने, जिन्होंने शुरुआत से ही छोटी गेंदों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी को परेशानी में डाल दिया था। अपने कदकाठी का बेहतरीन इस्तेमाल करके यानसन ने गेंद में अतिरिक्त उछाल हासिल किया, जो भारतीय टीम के इन दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हुई। लेकिन इसके बावजूद केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की इस जोड़ी ने अपने बल्ले पर अपना नियंत्रण खोने नहीं दिया और साउथ अफ्रीका के शुरुआती हमले पर डटकर बल्लेबाजी करी और अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाना जारी रखा। इसी बीच केएल राहुल के बल्ले से एक जबरदस्त कवर ड्राइव देखने को मिला था। ये शॉट इतना मनमोहक था कि सभी ने इसके लिए खड़े होकर तालियां बजाईं। दूसरे छोर से बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल अब धीरे धीरे अपने असली रंग में लौट रहे थे, लेकिन अब भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी को मैदान पर पांव जमाते देख कप्तान तेम्बा बावुमा ने स्पिन गेंदबाजी की तरफ अपना रुख किया। केशव महाराज और साइमन हार्मर को अब गेंदबाजी पर लगाया गया था, लेकिन जैसी ही स्पिन गेंदबाजी सामने आई वैसे ही दोनों बल्लेबाजों ने अपने बल्लेबाजी का अंदाज बदल दिया। खासकर यशस्वी जायसवाल अब आक्रामक रवैया अपनाते हुए दिख रहे थे। पारी के 21वें ओवर में गेंदबाजी पर आए साइमन हार्मर के खिलाफ पहली गेंद पर केएल राहुल के बल्ले से मिड विकेट की तरफ जबरदस्त चौका देखने को मिला। वहीं इस ओवर की तीसरी गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने अपने हाथ खोले और बेहतरीन टाइमिंग के साथ गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। एक ही ओवर से 11 रन भारतीय टीम को मिल चुके थे। इसी के साथ इन दोनों की यह ओपनिंग साझेदारी अब 50 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी। दोनों ही बल्लेबाज मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके थे, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए केशव महाराज ने सेट हो चुके केएल राहुल को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करा दिया। केएल राहुल इस मुकाबले में 63 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम की जम चुकी ओपनिंग साझेदारी को साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी ने आखिरकार तोड़ दिया था। अब मैदान पर नौजवान साई सुदर्शन आए थे और साई सुदर्शन ने आते ही गेंदबाजी पर आए साइमन हार्मर के खिलाफ गजब का चौका लगा दिया। वहीं केशव महाराज के खिलाफ भी साई सुदर्शन ने लाजवाब ड्राइव के साथ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार पहुंचाया था। साई सुदर्शन शुरुआत से ही बेहतरीन फॉर्म में नजर आ रहे थे। इसी बीच दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल ने अपना इस मुकाबले का एक महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया था। अब साउथ अफ्रीका की टीम इस मुकाबले में दबाव में दिखने लगी थी। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी ने कप्तान तेम्बा बावुमा की परेशानियों को बढ़ा दिया था। अब साई सुदर्शन के साथ भी यशस्वी जायसवाल की एक और साझेदारी बनती हुई नजर आने लगी थी। लेकिन तभी पारी के 33वें ओवर में गेंदबाजी पर आए साइमन हार्मर ने
अपनी टीम को इस मुकाबले का बहुत ही बड़ा विकेट दिलाया और भारतीय टीम के दूसरे ओपनर बल्लेबाज और अर्धशतक लगाने वाले यशस्वी जायसवाल को मार्को यानसन के हाथों कैच आउट करा दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 97 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम ने अपने दोनों ही सेट ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। इस विशाल विकेट के साथ ही साउथ अफ्रीका की टीम ने इस मुकाबले में जोरदार वापसी कर ली थी। अब बल्लेबाजी के लिए ध्रुव जुरैल आए थे। भारतीय टीम को इस दबाव भरे मौके पर एक साझेदारी की सख्त जरूरत थी, लेकिन तभी एक छोर पर सेट हो चुके साई सुदर्शन ने एक बार फिर सभी को निराश कर दिया और गेंदबाजी पर आए साइमन हार्मर की एक गेंद पर गलत शॉट खेलकर रायन रिकल्टन के हाथों साई सुदर्शन कैच आउट हो गए। साई सुदर्शन 40 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हुए। बार बार मिले मौकों को साई सुदर्शन भुना नहीं पा रहे थे। देखते ही देखते भारतीय टीम अब एक बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए भारतीय कप्तान ऋषभ पंत आए और ऋषभ पंत ने आते ही अपनी दूसरी ही गेंद पर अपने इरादे साफ तौर पर विरोधी टीम को बता दिए और आगे आकर ऐसा जबरदस्त छक्का लगाया जिससे भारतीय टीम ने 100 रनों का आंकड़ा पार करवाया। लेकिन अभी भी ध्रुव जुरैल अपनी बल्लेबाजी में कमजोर दिख रहे थे। वह साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के सामने अब तक अपना खाता नहीं खोल पाए थे, जिसने उन पर दबाव बढ़ा दिया था। और फिर तभी गेंदबाजी पर आए मार्को यानसन की एक छोटी गेंद पर बहुत ही खराब शॉट खेलकर ध्रुव जुरैल केशव महाराज के हाथों कैच आउट हो गए। ध्रुव जुरैल इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। 65 रनों की ओपनिंग साझेदारी के बाद भारतीय टीम ने 102 रनों तक आते आते अपने टॉप के 4 बल्लेबाजों को खो दिया था। साउथ अफ्रीका की टीम ने फिर से साबित कर दिया था कि क्यों वह विश्व चैंपियन टीम है। अब मैदान पर रविंद्र जडेजा आए थे और फिर रविंद्र जडेजा और कप्तान ऋषभ पंत की इस जोड़ी ने मार्को यानसन का इस पहले सेशन का अंतिम ओवर खेलकर निकाला और इस पहले सेशन के अंत तक भारतीय टीम ने 4 विकेट के नुकसान पर 102 रन बना लिए हैं। भारतीय टीम अभी भी 387 रनों से साउथ अफ्रीका की पहली पारी से पीछे है। जबरदस्त शुरुआत के बाद एक 4 विकेट गिरने की वजह से भारतीय टीम ने यह सेशन भी अपने हाथ से गंवा दिया था और साउथ अफ्रीका ने इस तीसरे दिन के पहले सेशन में भी बाजी मार ली थी। उसके बाद इस तीसरे दिन का दूसरा और एक महत्वपूर्ण सत्र शुरू हुआ। इस सत्र पर ही भारतीय टीम की इस मुकाबले की पूरी किस्मत दांव पर लगी थी। रविंद्र जडेजा और कप्तान ऋषभ पंत फिर एक बार साउथ अफ्रीका की घातक गेंदबाजी का सामना करने मैदान में उतरे, लेकिन इस दूसरे सत्र की शुरुआत भारतीय टीम के लिए कुछ अच्छी नहीं रही। गेंदबाजी पर आए मार्को यानसन ने भारतीय टीम के कप्तान ऋषभ पंत को काइल वेरेन के हाथों कैच आउट कर दिया। कप्तान ऋषभ पंत 8 गेंद में बस 7 रन बनाकर आउट हुए थे। देखते ही देखते साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी ने भारतीय टीम के आधे बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया था। यह वही पिच थी जहां साउथ अफ्रीका के हर एक बल्लेबाज ने अपनी टीम के लिए रन बनाए थे, जबकि भारतीय टीम अपनी ही सरजमी पर रन बनाने के लिए संघर्ष कर रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए नीतीश कुमार रेड्डी आए थे। साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी लगातार खतरनाक प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन तभी विकेट टेकर मार्को यानसन के खिलाफ नए बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी ने एक शानदार चौका हासिल कर लिया। लेकिन खतरनाक गेंदबाजी कर रहे मार्को यानसन ने अपने अगले ही ओवर में इसका बदला लिया और नीतीश कुमार रेड्डी को एक तीखे उछाल वाली गेंद पर एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करा दिया। नीतीश कुमार रेड्डी इस मुकाबले में 18 गेंद में 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय बल्लेबाज मार्को यानसन की घातक बाउंसरों का ज्यादा देर तक सामना ही नहीं कर पा रहे थे। भारतीय टीम अब एक बड़े संकट में थी। अब मैदान पर भारतीय टीम के निचले क्रम के अंतिम बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर आए थे, लेकिन यानसन का कहर अभी भी जारी था। यानसन ने फिर से अपने अगले ही ओवर में रविंद्र जडेजा को भी अपने जाल में फंसा लिया और फिर एक बार एक तेज और शॉर्ट गेंद पर जडेजा को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करा दिया। रविंद्र जडेजा 18 गेंद में 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब भारतीय टीम इस मुकाबले में गहरे दबाव में थी और उन पर फॉलो ऑन का खतरा मंडराने लगा था। बल्लेबाजी के लिए कुलदीप यादव आए थे। यहां से वॉशिंगटन सुंदर की बल्लेबाजी पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। भारतीय टीम को किसी भी हालत में फॉलो ऑन से बचना था और फिर ज्यादा वक्त न लेते हुए वॉशिंगटन सुंदर ने साउथ अफ्रीका की टीम के ऊपर पलटवार करना शुरू कर दिया
और विकेट लेने वाले और खतरनाक गेंदबाजी कर रहे मार्को यानसन के खिलाफ एक जबरदस्त चौका वॉशिंगटन सुंदर ने हासिल किया। वहीं उसके अगले ही ओवर में साइमन हार्मर के खिलाफ भी वॉशिंगटन सुंदर का यही आक्रामक रवैया रहा और सुंदर ने एक लाजवाब शॉट के साथ आसमानी छक्का जड़ दिया। भारतीय टीम के वॉशिंगटन सुंदर ही ऐसे बल्लेबाज थे जिनके बल्ले से सकारात्मक खेल देखने को मिल रहा था। लक्ष्य अभी भी बहुत दूर था। विरोधी टीम लगातार कठिन से कठिन सवाल भारतीय बल्लेबाजी को पूछ रही थी, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव की यह जोड़ी साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के सामने हार मानने को तैयार नहीं थी। दोनों ही बल्लेबाज अपना विकेट आसानी से फेंक नहीं रहे थे और अपनी टीम के लिए एक अनमोल साझेदारी बना रहे थे। कुलदीप यादव वह कर रहे थे जो भारतीय टीम का बड़े से बड़ा बल्लेबाज तक नहीं कर पा रहा था। वह कंधे से कंधा मिलाकर वॉशिंगटन सुंदर का साथ दे रहे थे। स्पिनर हों या तेज गेंदबाज, भारतीय टीम के ये दोनों ही बल्लेबाज लाजवाब बल्लेबाजी करके अपनी टीम को आगे बढ़ा रहे थे और मौके मिलने पर बड़े शॉट खेलने से भी पीछे नहीं हट रहे थे। और फिर इसी बीच इन दोनों की एक महत्वपूर्ण अर्धशतकीय साझेदारी एक नाजुक मौके पर भारतीय टीम के लिए बन चुकी थी। इस दूसरे सत्र के अंत तक इन दोनों ने मिलकर भारतीय टीम को 174 रनों पर पहुंचा दिया है, लेकिन भारतीय टीम अभी भी 315 रनों से साउथ अफ्रीका की पहली पारी से पीछे है। उसके बाद इस तीसरे दिन का अंतिम और निर्णायक तीसरा सत्र शुरू हुआ। फिर एक बार जुझारू वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव की जोड़ी मैदान में उतरी, लेकिन इस तीसरे सत्र में भी कप्तान तेम्बा बावुमा ने साइमन हार्मर और एडन मार्करम की स्पिन जोड़ी को ही लगाए रखा, जिसका फायदा कहीं न कहीं भारतीय टीम को मिल रहा था। बल्लेबाजी कर रहे वॉशिंगटन सुंदर ने गेंदबाजी पर आए एडन मार्करम के खिलाफ खूबसूरत बैकफुट पंच से चौका हासिल किया, तो वहीं उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे कुलदीप यादव ने भी मार्करम की गेंदबाजी पर एक जबरदस्त चौका जड़ दिया। दोनों की इस कमाल की साझेदारी की वजह से भारतीय खेमे में कहीं न कहीं उम्मीदें जागने लगी थीं। यह साझेदारी लगातार मजबूत होती जा रही थी, लेकिन तभी पारी के 79वें ओवर में गेंदबाजी पर आए साइमन हार्मर ने इस ओवर की पहली ही गेंद पर अर्धशतक से महज 2 कदम दूर खड़े वॉशिंगटन सुंदर को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करा दिया। वॉशिंगटन सुंदर इस मुकाबले में 92 गेंदों में 48 रनों की एक शानदार और संघर्षपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए थे। यह महज एक विकेट नहीं था, बल्कि भारतीय टीम की उम्मीदों पर बहुत बड़ी जख्म थी। सुंदर के विकेट की वजह से भारतीय टीम फिर से इस मुकाबले में बैकफुट पर आ गई थी। अब बल्लेबाजी के लिए जसप्रीत बुमराह आए थे। भारतीय टीम के लिए रन बनाने का सिलसिला पूरी तरह थम चुका था। साउथ अफ्रीका के गेंदबाज लगातार मैडन पर मैडन ओवर डाल रहे थे, लेकिन अब पारी के 80 ओवर पूरे हो चुके थे और फिर बिना कोई वक्त गंवाए कप्तान तेम्बा बावुमा ने तुरंत नई गेंद ले ली। अब नई गेंद के साथ गेंदबाजी पर आए मार्को यानसन ने अपना कहर जारी रखा। उन्होंने अपने इस ओवर की 5वीं गेंद पर सेट हो चुके और मैदान में चट्टान की तरह खड़े कुलदीप यादव को एडन मार्करम के हाथों कैच आउट करा दिया। कुलदीप यादव 134 गेंदें खेलकर 19 रन बनाकर आउट हुए थे। कुलदीप यादव ने बता दिया था कि धैर्य और सही तकनीक से इस पिच पर गेंदबाजों का डटकर सामना कैसे किया जाता है। तो वही कुलदीप यादव के इस विकेट के साथ ही मार्को यानसन ने इस मुकाबले में अपना पंजा खोल लिया था। अब भारतीय टीम के अंतिम विकेट के रूप में मोहम्मद सिराज आए थे, लेकिन दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे जसप्रीत बुमराह ने इसी बीच मार्को यानसन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण चौका अपनी टीम को दिला दिया था। लेकिन मार्को यानसन ने अपने इसी ओवर में जसप्रीत बुमराह को काइल वेरेन के हाथों कैच आउट करा दिया और इसी के साथ भारतीय टीम की पहली पारी 201 रनों पर सिमट गई। भारतीय टीम अभी भी साउथ अफ्रीका की पहली पारी से 288 रन पीछे थी। साउथ अफ्रीका के पास भारतीय टीम को फॉलो ऑन देकर फिर से बल्लेबाजी के लिए बुलाने का बढ़िया मौका था, लेकिन कप्तान तेम्बा बावुमा ने ऐसा नहीं किया और बढ़त को और बढ़ाने के लिए फिर से बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। और फिर अपनी दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज रायन रिकल्टन और एडन मार्करम एक बार फिर भारतीय गेंदबाजी के सामने मैदान में उतरे। उनके कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। भारतीय टीम की तरफ से पारी का पहला ओवर डालने जसप्रीत बुमराह आए, लेकिन जसप्रीत बुमराह का स्वागत ही इस पहले ओवर में स्ट्राइक पर खड़े रायन रिकल्टन ने एक जबरदस्त चौका लगाकर किया।
इस चौके ने साउथ अफ्रीका के इरादों को साफ जाहिर कर दिया था। वे जल्द से जल्द रन बनाकर भारत को बल्लेबाजी के लिए मजबूर करना चाहते थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपने इसी ओवर में स्ट्राइक पर आए एडन मार्करम को आउट करने का एक मौका बनाया था। बल्ले का बाहरी किनारा लगाकर गेंद केएल राहुल की तरफ चली गई। कैच थोड़ा मुश्किल था, लेकिन यह मुश्किल कैच केएल राहुल नहीं पकड़ पाए। भारतीय टीम को इस नाजुक मोड़ पर मौके गंवाना भारी पड़ सकता था। वहीं दूसरे छोर से गेंदबाजी कर रहे मोहम्मद सिराज भी गजब की गेंदबाजी कर रहे थे। उनकी गेंदें जबरदस्त हरकत करती हुई नजर आ रही थीं, जिस वजह से बल्लेबाजी करना साउथ अफ्रीका की टीम के लिए भी आसान नहीं होने वाला था। लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद सिराज के खिलाफ एडन मार्करम ने एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक लाजवाब चौका हासिल कर लिया, लेकिन मैदान पर एक बार फिर मंद होती रोशनी ने दस्तक दी। अंपायर कभी भी इस मुकाबले को रोक सकते थे, जिस कारण कप्तान ऋषभ पंत ने स्पिन गेंदबाजी को आजमाया, लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम को अधिक गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला और फिर पारी के 8वें ओवर के खत्म हो जाने के बाद अंपायरों ने इस तीसरे दिन के खेल को यहीं पर रोक दिया। तब तक साउथ अफ्रीका की टीम ने बिना कोई विकेट खोए 25 रन स्कोरबोर्ड पर लगा दिए थे। साउथ अफ्रीका की कुल बढ़त अब 313 रनों की विशाल हो चुकी है। दोस्तों, इस लाजवाब और कमाल के प्रदर्शन के साथ इस तीसरे सेशन में भी साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी रहा और उन्होंने यह सेशन अपने नाम किया। लेकिन दोस्तों, अब बचे 2 दिन भारतीय टीम को किसी भी हाल में अपने नाम करने होंगे। पहले गेंदबाजी से और फिर अपनी बल्लेबाजी से भारतीय टीम को इतिहास रचना होगा। उन्हें अब करो या मरो की स्थिति में खेलना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम यहां से वापसी का करिश्मा कर पाएगी और कौन होगा वह निर्णायक खिलाड़ी जो भारत के लिए चमत्कार करेगा? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।